दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूँ आज गाजियाबाद में। गाजियाबाद के चार मूर्ति बुद्ध विहार में यहाँ पर आज महिला सम्मेलन हुआ। और मैं बता दूं कि महिला सम्मेलन जो हुआ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर को संविधान सौंपा था कि ये संविधान जो है वो भारत को चलाएगा। और उस संविधान में सबसे ज़्यादा जो मौलिक अधिकार दिए गए और सबसे ज़्यादा जो अधिकार दिए गए वो महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया। इसी वजह से आज बराबरी की तौर पे चलते हुए सभी महिलाओं ने यहाँ पर एक संविधान दिवस मनाया। आइए जानने की कोशिश करते हैं आयोजक टीम से कि उन्होंने ये संविधान दिवस किस रूप में और किस लिए मनाया गया। आज आपने संविधान दिवस मनाया है, आप इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपने क्यों मनाया ये? हमने मनाया था इसलिए क्योंकि पहली बात तो यही कि इसमें जो हमारे नारी के सब अधिकार हैं, आज अगर बाबा साहब संविधान में ये अधिकार न देते तो आज हम इतने हौसले के साथ ये प्रोग्राम पूर्ण न कर रहे होते और सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठी ना होती। हमने सभी महिलाओं को जागरण करने का या जागृत करने का ये प्रण लिया है, संकल्प किया है कि हम सभी को जगाएंगे, चाहे हमें इसमें कितना ही समय लग जाए, कितना ही हमें मेहनत करनी पड़े, पर हम अपने हौसले के साथ, क्योंकि बाबा साहब ने हमें हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार दिए हैं, वो महिलाओं के मुक्तिदाता थे, इसलिए उन्होंने हमें जो किया कम से कम उनका इतना तो हम प्रण कर सकते हैं या उसका इतना तो हम उसका अदा कर सकते हैं। हम बाकी महिलाओं को जगाकर एक दूसरे के साथ संगठित होकर हम ये कार्यक्रम हमने करने का जो प्रतिज्ञा ली है हम इसे पूरा करेंगे, बड़े हौसले के साथ संगठित होकर संघर्ष करेंगे। बिल्कुल संगठित होकर के संघर्ष करेंगे। आप महासचिव हैं, क्या कितना संघर्ष और कितने लोग आपके साथ थे? आज के कार्यक्रम के लिए सफल बनाने के लिए यहाँ पर जितनी भी महिलाएं थी, गाजियाबाद के काफ़ी संघ थे और नोएडा की संस्थाएं भी आई, उन्होंने सब ने मिलकर हमारे आज के कार्यक्रम को 26 नवंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा योगदान दिया। जो बाबा साहब ने कहा था कि नारी से ही पता चलता है देश के और परिवार की स्थिति क्या हो सकती है और कैसी हो सकती है। अगर परिवार की महिला पढ़ी लिखी है, जागरूक है, तो वो परिवार और देश जो है वो दोनों को जागरूक कर सकते हैं। उसी के प्रयास को हम बाबा साहब के प्रयास को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सभी अलग अलग संस्थाएं मिलकर। बिल्कुल, संस्थाएं तो बहुत सारी थी। आप कई सारे प्रोग्रामों में बाबा साहब का रोल करते हैं, आपको कैसा लगता है बाबा साहब का रोल करते हुए और क्या अनुभव प्राप्त होता है आपको? मैं बहुत फक्र महसूस करती हूँ। ये बाबा साहब का जो ये चोला पहनकर मैं बहुत फक्र महसूस करती हूँ कि आज ये मौका मुझे बाबा साहब की बदौलत मिला। ये कोट, और पहले तो महिलाओं की स्थिति क्या होती थी, पल्लू डालना, साड़ी पहनना, मतलब और कोई कपड़ा पहनना ही नहीं था और घर की चार दीवारी में कैद करना। आज मतलब मैं जो है अपने बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र हूँ, अपने अधिकारों को खुद मतलब अपने फैसले खुद लेती हूँ, हर तरीके से स्वतंत्र समान। मतलब मेरे पति ने मेरे परिवार में किसी भी चीज़ की फाउंडेशन नहीं है, हर तरीके से मतलब स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा। मतलब बिल्कुल बाबा साहब ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया था। क्या आप अपने बच्चों को भी स्वतंत्रता का अधिकार दे रहे हैं और अपने आसपास की महिलाओं को भी समझाते हैं क्या? मैं शारदा बोध, बाबा साहब ने जो हमें दिया है नौकरी का अधिकार तो दिया ही है, लेकिन बाबा साहब का एक सपना और था कि हमें बिजनेस में भी अपना रोल निभाना चाहिए। इसलिए मैं बाबा साहब के संविधान के बदौलत जो मुझे हक अधिकार मिला है, मैं एक छोटी सी दुकान चलाती हूँ और 10 लोगों को उनको काम करने का मैंने रोजगार देती हूँ। और उसी के हिसाब से बाबा साहब ने जो कहा था कि हमारी यदि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हमें बिजनेस में भी अपनी जगह बनानी चाहिए, महिलाओं को बिजनेस में भी आना चाहिए। नौकरी तो आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन हमें रोजगार दे के, ज़रूरी नहीं कि मेरे बच्चे नौकरी करें, लेकिन एजुकेशन ज़रूरी है। हमारे जो रास्ते हैं तभी वहाँ दरवाजे खुलेंगे, यदि हर घर में शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आप बाबा साहब ने कहा था शिक्षा, संगठित और संघर्ष करने के लिए आप लोगों को शिक्षा भी पहुँचा रही हैं, संगठित भी कर रही हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। क्या ये संघर्ष आपका कामयाब होगा जो आप जगह जगह जाके शहरों में जाकर के बाबा साहब के नाटक करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि बाबा साहब का जो सपना है प्रबुद्ध भारत, और बाबा साहब ने कहा था कि जो देश की आधी आबादी महिला है वो यदि साथ देती है, वो यदि साथ होती है तो जो आधे ही समय में हमारा जो कार्य पूरा होगा।
और ये जितने भी हम जो हमारे बहनों के जो ग्रुप बने हुए हैं, संगठन बने हुए हैं, हम सभी मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी 29 अक्टूबर को नोएडा में एक कार्यक्रम हुआ था, बाबा साहब का भीम संकल्प दिवस महोत्सव। सारी बहनों ने, जितने भी संगठन थे हमारे इर्द गिर्द वाले, सभी ने साथ दिया। और आज का जो ये कार्यक्रम संविधान दिवस का जो हुआ है, ये सिर्फ जो इन बहनों का नहीं हुआ है, गाजियाबाद की टीम का नहीं हुआ, हम सब का हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपने मुझे भी देखा कि मुझे भी वैसे तो मुख्य वक्ता बनाया हुआ था, लेकिन उसका संचालन भी मुझे करने को मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और देखिए, मैं गीत संगीत के माध्यम से, छोटे छोटे कैडर के माध्यम से, और हम नाट्य मंचन के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं गुजरात में अभी हम लोग गए थे, और चौथा राज्य था हमारा गुजरात। हम 4 राज्यों में भी नाट्य मंचन करके आए हैं। जगाने का हम काम कर रहे हैं, क्योंकि यदि महिलाएं जग गई तो ये समझो भारत जग गया। महिलाएं नहीं जगी तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारा जो टारगेट है, हमारा जो जगाने का कार्य, वो महिलाओं का ज़्यादा है। बिल्कुल, जग रोशनी नाम है इनका, ये जग को रोशनी में कर रही हैं। और आपसे भी जानना चाहूँगा कि कैसा अनुभव रहा आज के कार्यक्रम का। मुझे यहाँ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मन को एक अंदर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और मैं ग्रेटर नोएडा से आती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, मुझे मैं जितना भी टाइम हो सकता है मैं, हाँ जी, वही ना, जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहुँचूँ, मैं वहाँ पहुँचती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को अपने को छोड़ के। आज भी मैं सुबह से आई हूँ, शाम तक हो गया, लेकिन मन करता है कि मैं अभी भी यहाँ पर रहूँ। बिल्कुल, बाबा साहब की तो बात ही ऐसी है। आप उपाध्यक्ष हैं इस टीम में, कितनी कठिनाइयाँ हुई आज के प्रोग्राम करने के लिए? आज के प्रोग्राम करने में कठिनाइयाँ बिल्कुल भी नहीं महसूस हुई, क्योंकि प्रोग्राम जो था बाबा साहब के नाम पर किया गया था। और जहाँ बाबा साहब का नाम आता है, मेरे समाज की महिला तन मन धन से एकदम एकत्रित हो जाती हैं। कोई प्रोग्राम हमें परिवार का करने में मुश्किल आ सकती है, लेकिन बाबा साहब के नाम पर, समाज के नाम पर मेरी महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं। और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, और अपने पेशे को भी मैं सार्थक कर रही हूँ। जहाँ जहाँ महिलाओं को हेल्प की ज़रूरत होती है, मैं पूर्ण उनका सहयोग करती हूँ, उन्हें गाइड करती हूँ। और मनीषा सिंह एडवोकेट है मेरा नाम। जी, कहाँ बैठते हैं आप? मैं गाजियाबाद सदर तहसील में प्रैक्टिस करती हूँ। बिल्कुल, बाबा साहब ने डॉक्टर, इंजीनियर और वकील भी बना दिए हैं, ये बाबा साहब की ही मेहरबानी है। क्या लगता है, अगर बाबा साहब आज संविधान ना सौंपते तो क्या आप इस स्थिति में होते आज? नहीं, मैं विमलेश बौद्ध, जो अगर हमारा ये संविधान अगर बाबा साहब ने हमें नहीं दिया होता, तो हम जो अब से 75 साल पहले की जो हमारी स्थिति थी, हम उसी में होते। आज हमें बोलने का अधिकार नहीं होता, हमें पढ़ने का अधिकार ना होता। जो डिलीवरी के वक्त में जो छुट्टियां मिलती हैं, मैटरनिटी लीव, वो हमें नहीं मिलती। जो हमें रोजगारों के लिए जो कुछ % जो आरक्षण दिया गया है, वो सब भी ना होता। और बाबा साहब ना होते तो हमारे यहाँ इतनी सारी दिक्कतें होती कि जैसे ही मनुस्मृति में और चीज़ों में जो हमें कहा गया कि भाई ये चीज़ें नहीं है हमारे लिए, ना धन रख सकते हैं, ना संपत्ति रख सकते हैं, ना घर अच्छे बना सकते हैं, तो वो सारी सब सुविधाएं जो दी हैं हमें, वो संविधान के द्वारा हमने ली हैं। क्योंकि ये मनुवादी लोग तो कभी देना नहीं चाहते थे, लेकिन ये हमें छीननी पड़ रही है, हमें जगह जगह धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं। और जो ये संविधान है, इसे बचाने के लिए हम लोग किसी हद तक भी जाएंगे। निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो संविधान मिटाने वालों से। बिल्कुल, जंग लड़नी पड़ेगी जो संविधान को मिटाने की बात कर रहे हैं, और महिलाओं के अधिकारों को सबसे ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा कि बहुत देर से आप यहाँ बैठे थे, सुबह से ही थे, कैसा लगा, कैसा अनुभव था आज के प्रोग्राम के लिए? आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हुआ है, और महिलाओं की ये पहले वो नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं हम यहाँ पे 4 मूर्ति बौद्ध विहार में। और यही कहना है कि संविधान के लिए हमें लड़ना ही पड़ेगा, अपने हक अधिकार हमें खुद छीनने पड़ेंगे। क्योंकि आज तक हम केवल हम ही महिलाओं का नहीं, सभी कास्ट की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत सारे हमें जो अधिकार दिए हैं। आज उन अधिकारों की वजह से कोई IAS बन रहा है या कलेक्टर बन रहा है, कुछ भी महिलाएं कुछ भी किसी भी जॉब पर जा रही हैं, वो सब बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं। और सभी को संविधान का सम्मान करना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो हमें पहले संविधान को पढ़ना पड़ेगा। रटी रटाई बात पर हमें विश्वास नहीं करना। जो भी सच्चाई है इसकी संविधान की, उस सच्चाई पर हमें जाना है। और मेरा यही कहना है कि संविधान के बिना हम जो बहुत ही दुर्गति की ज़िंदगी जी है हमारे बुजुर्गों ने,
और आज जो संविधान की वजह से आज हम महलों में, कोठियों में आज इतिहास लिख दिया है लोगों ने कि आज जो है बिजनेस में भी जो करोड़पति बने हैं हमारे समाज से, बहुत सारे 10 लोग करोड़पति जो बने हैं वो हमारे समाज के हैं, इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी। हमारे समाज ने आज तहलका मचा रखा, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से ये तहलका मचा है, क्योंकि बाबा साहब अगर हमें ये अधिकार ना देते तो ये आज जो इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है आज ये बाबा साहब की बिल्कुल वजह से। वो सम्मान नहीं मिलता। आपसे भी एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, कैसा लगा, सिर्फ यही जानना चाहूँगा आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और यहाँ पर मैं तो कानपुर से आई हूँ जी, और यहाँ पर इतना महिलाओं का संगठन जो है इतना अच्छी तरह से काम कर रहा है और घर घर जा कर के जो बाबा साहब के प्रति और समाज को जगाने का कार्य कर रही हैं वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही उनका सम्मान करती हूँ उनका, और सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जी बिल्कुल, आप सभी साधुवाद तो है ही। आप क्या अपने परिवार में भी ये चीजें डाल रहे हैं या अपने आप ही आ जाते हैं यहाँ पर गीत संगीत गाने के लिए? नहीं सर, मेरे घर में जाके देखिए, जब से मैं दीदी के साथ जुड़ी हूँ मेरे पूरा परिवार चेंज हो चुका है। आप क्या कहना चाहिए? और क्या, हम पूजा पाठ कुछ नहीं करते, हम तो सब मिशन में जाते हैं। मिशन में जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए थे वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं थे, वो सब कम्युनिटी के लिए थे, सब जाति धर्म के लिए थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर को अगर संविधान नहीं बना करके दिया होता तो जो आज महिलाओं को खाने पहनने, ओढ़ने, चलने फिरने, पढ़ने लिखने और नौकरी करने का जो अधिकार और भी तमाम अधिकार जो मिले वो शायद कभी और ना मिलते। तो सलूट है ऐसे आदमी को, हेड्स ऑफ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, उन्होंने सभी देशवासियों के लिए इतना प्यारा और इतना सुंदर और इतना टिकाऊ, इतना मजबूत संविधान बना के दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। गाजियाबाद से मिलिंद।